Hi everyone, welcome to the Precious World. Today's topic is Hamming parity method. प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था पैरिटी मेथड। उसमें हमने उसकी टू टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया था। इवन पैरिटी मेथड हो तो पैरिटी कैसे आएगी, और ऑड पैरिटी मेथड को भी डिस्कस किया था। आज हम देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें हम किस तरह पैरिटी अटैच करेंगे, और फिर आज हम बस यही देखेंगे। और जो रिसीवर एंड पे रिसीवर एंड पे कैसे पैरिटी को चेक करते हैं, डाटा करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बेसिकली हमारे पास टास्क ये है, हमें एक कोड गिवन होगा और हमने बताना है उसमें कि हमने इसमें पैरिटी कौन सी पैरिटी यहाँ पर यूज़ करनी है और किस डाटा की कौन सी प्लेसेस पे ऐड करनी है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा जो हमारे पास है वो है 10110। सबसे पहले तो आपने सबसे पहले काम तो हम देखते हैं कितनी बिट्स का डाटा हमारे पास गिवन है। ये जो डाटा गिवन है कितनी बिट्स है, इसके अंदर 5 बिट्स का डाटा हमारे पास गिवन है। फिर हमने इसके अंदर इसके तहत हमने देखना है कि हमारे पास पी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि जब हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी तो हमने बेसिकली देखना है कि हमारा जो डाटा है n इज इक्वल टू पी प्लस डी। हमने ये देखना है कि हमारा डाटा जो है वो कितने उसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, डाटा कितने बिट्स का होगा वो हम देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पी की वैल्यू को पुट करना है। पी की वैल्यू को अगर आप देखना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पर डिफरेंट पी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं पुट करूँ तो मैं 2 की पावर p की जगह 3 कंसीडर कर रही हूँ। फिर देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। d हमारे पास 5 है प्लस 1, तो d आ गया है 6। 2 की पावर 3 होती है 8, 8 माइनस 3 5, विच इज़ नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्योंकि ये 5 जो है वो इस कंडीशन के मुताबिक 5 को ग्रेटर या इक्वल टू 6 आना चाहिए, लेकिन 5 जो है वो लेस देन 6 है, तो हम p की वैल्यू 5 यूज़ नहीं कर सकते। अब हम p की वैल्यू डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, 4 यूज़ करते हैं। 2 की पावर 4 माइनस यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पर 6 ही आएगा। 16 माइनस 4 जो कि आ जाएगा हमारे पास 12, विच इज़ ग्रेटर देन 6। इसका मतलब है p इज़ इक्वल टू 4 ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, p की वैल्यू 4 लेंगे। तो यहाँ पर आप n इज़ इक्वल टू p प्लस डी। p हमारे पास है 12 प्लस 6, p हमारे पास 12 नहीं है, p हमारे पास था 4 और d हमारे पास है 5। तो यानी कि हमारे पास n की जो आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 9। n 9 आने का मतलब है कि हमने जो इसे हम बाइनरी डिजिट्स में लेते हैं ना, हमने कोड लेना है जो 4 बिट्स का होगा। 4 बिट्स का हमने कोड लेना है। आप यहाँ पर जैसे बाइनरी में नहीं हम लिखते, 4 बिट्स में आपने 1 से लेकर 9 तक बाइनरी में लिख देना है। ये 1 को लिख दिया मैंने 4 बिट्स में, इसी तरह 2 3 4 सबको बाइनरी में लिख दिया। 9 नंबर्स को मैंने बाइनरी डिजिट्स में लिख दिया है। 9 डिजिट्स को हमने बाइनरी डिजिट्स में लिख दिया, के लिए n की वैल्यू 9 आई थी, यानी कि हमने बाइनरी का कोड जो है उसको 4 बिट्स में लिखना है। p की वैल्यू 4 आई थी ना, यानी कि आपने 4 बिट्स में बाइनरी के कोड को लिखना है और आपने 1 से 9 तक लिख देना है, जैसे यहाँ पर मैंने। फिर अब आपको कौन सा पता लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये डाटा नहीं, ये हमारे पास पोजीशंस है। अब आप पोजीशंस में देखेंगे कि डाटा किस के नीचे लिखना है और पैरिटी किस पे लिखनी है। इसको देखने के लिए हम ये ट्रेंड देखेंगे, जिस भी हमारे पास ये जो बिट्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, पोजीशंस हैं, जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक 1 है उसके ऊपर आप p लिख दें। ये p1 है, ये p2 है, ये p3 है, क्योंकि इसमें भी इस पूरे में एक ही 1 है, और ये जो है मेरे पास p4 हो जाएगा। पैरिटी की जो पोजीशंस है वो हमें पता लग गई हैं, ये पैरिटी की पोजीशंस होंगी। जो बाकी रह गई हैं वो होगा हमारे पास डाटा। तो ये आ जाएगा d1 d2 d3 d4 एंड d5। ये पोजीशंस का आपको पता लग गया। पैरिटी पोजीशंस को हमने किस तरह से डिटरमाइन किया है, जिस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ एक 1 होगा हमने वहाँ पर ही लिख दिया कि ये पैरिटी की पोजीशन।
बाकी जो रह गई थी वो हमने लिख दिया कि ये डाटा की पोजीशंस हैं या प्लेसेस हैं। पैरिटी की पोजीशंस को पता लगाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम टू की वैल्यूज़ आप यानी कि टू की पावर 0 यानी कि 1, जो 1 पोजीशन होगी वो पैरिटी की होगी। अगर हम 2 की पावर 1 लें, सेकंड पोजीशन पे भी पैरिटी ही होगी। 2 की पावर 2 4 पोजीशन जो है वो भी पैरिटी की होगी। 2 की पावर 2 4 है, यानी कि 1 2 3 4, ये भी पोजीशन पैरिटी की। फिर 2 की पावर 3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन भी पैरिटी की ही होगी। बाकी जो पोजीशन है वो डाटा की। ये आपने, अगर आपको ये समझ नहीं आया P1 P2 किस तरह लिखा है, तो आप बेसिकली 2 की पावर n में आप जो भी 0 से शुरू करें और 0 1 2 3 आप ऐसे पुट करते जाएं n की जगह। जब आप पुट करेंगे तो आपको पैरिटी पोजीशंस पता लग जाएंगी, जहाँ वहाँ पर लिख दें P1 P2 ये लिख दें। फिर उसके बाद जो बाकी पोजीशंस रह जाएंगी वो डाटा होगा, तो वहाँ पर हमने डाटा लिख दिया। अब हम डाटा देखें, हमारे पास क्या था, डाटा हमारे पास था 10110। अब फर्स्ट डाटा 1, वो जो डाटा ऊपर गिवन था ना, डाटा हमारे पास ये था 10110। अब हमने जहाँ जहाँ D1 लिखा है D1 के नीचे 1 लिख दिया, D2 क्या के नीचे क्या लिखेंगे 0, D3 हमारे पास है 1, D4 भी 1 है और D5 हमारे पास 0 है, ये मैंने लिख दी। अब ये जो पैरिटी कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स जो हमने ऐड करनी है वो क्या हो, वो 1 हो या 0 हो, उसका कैसे पता लगाना है वो भी हम इस देखते हैं किस तरह करेंगे। अब हमने वो वाली डाटा की वो वाली पोजीशंस देखनी है जिसके लास्ट पे 1 हो, जिसकी लास्ट बिट 1 हो। ये देखें लास्ट बिट 1 हो, इसको देखना है ना, तो इसको छोड़ दें, आप बाकियों को देखें। इसकी लास्ट बिट भी 1 है, इसकी लास्ट बिट 1 है, इसकी भी और इसकी भी। अब आपने इनके नीचे पैरिटी 1 के लिए देखना है तो उसका ट्रेंड देख लिया कैसे फुल हो। इसके लास्ट बिट भी 1 है, ये जिनके बिट नीचे अंडरलाइन के ये दोनों और ये। इसको कोड देखें, इसमें नंबर ऑफ वंस देखने, नंबर ऑफ वंस कितने, 1, ये 0 था 1, यानी कि नंबर ऑफ वंस हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब हो गया ये इवन है। जब मैंने बताया था जब इवन पैरिटी की हम ये कर रहे हैं ना, हैमिंग पैरिटी मेथड में हम इवन पैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इवन पैरिटी हो गई है तो मतलब डाटा करेक्ट है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। इसी तरह पैरिटी 2 को चेक करेंगे। पैरिटी 2 का पैटर्न क्या है कि उसकी जो थर्ड बिट है वो 1 है। अब ऐसी कौन सी हैं जिनकी थर्ड बिट 1 है, एक ये है जिसकी थर्ड बिट 1 है, और एक हमारे पास ये है D3 जिसकी थर्ड बिट 1 है, D4 की भी थर्ड बिट 1 है। ये 3 चीज़ें आ गई जिन पे मैंने सर्कल लगाया, ये D1 D3 और D4। इनके नीचे जो डाटा लिखा है ना वो देख लें, उसमें हमने नंबर ऑफ वंस को देख 1 2 3, नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 3 मतलब भी ये हो गया ओड। तो जब ओड होता था तो हम पिछली वीडियो में बताया, तो हम उसे इवन बनाने के लिए 1 लिखते हैं। तो पैरिटी 2 जो लिखनी है वो हम लिखेंगे 1। इसी तरह पैरिटी 3 देखेंगे, वो वाली देखनी है जिसकी सेकंड बिट 1 हो। इसकी मैं स्टार बना दूंगी, सेकंड बिट 1 हो, जैसे इसमें सेकंड बिट 1 है, इसकी भी सेकंड बिट 1 है, इसकी भी सेकंड बिट 1 है, तो यानी कि हमारे पास D2 D3 और D4 आ गए। उनके नीचे जो डाटा है वो देख लें, 0 1 1 1 ही हमें देखना है बेसिकली, और 1 हमारे पास 2 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 जो है वो हमारे पास इवन होता है, तो हम इसको इवन ही रहने देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब P4 की फर्स्ट बिट 1 है। ऐसा कौन सा डाटा है जिसकी फर्स्ट बिट 1 है 1, और उसके नीचे लिखा हुआ है 0। 0 को भी हम कंसिडर करते हैं इवन में, तो हम यहाँ पर भी 0 ही लिख देंगे। अगर मैं यहाँ 1 लिख देती तो ये ओड हो जाता, तो हम क्योंकि इवन पैरिटी मेथड को डिस्कस करें इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। अब एक दफ़ा दोबारा से इसका बता देती हूँ मैं क्या किया था। हैमिंग पैरिटी मेथड हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डाटा देख लिया, हमारे पास डाटा कितनी बिट्स में 5 में था। फिर इसमें आपने पुट करके देखना है पी की वैल्यूज़, डिफरेंट पी की वैल्यूज़ मैंने पुट की। जब मैंने 4 पुट किया तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर P प्लस डी की जगह पे 4 + 5 लिख दिया, तो 9 टोटल हमें पता लगे हमारे पास टोटल पोजीशंस 9 होंगी। तो मैंने 1 से शुरू करके इनके ये जो इसको 4 बिट्स का मैंने कोड लिखा,
4 बिट्स का लिखा है, कहाँ से 1 से 9 तक, और ये 1 से 9 मैंने बाइनरी में लिखा है, बाइनरी में मैंने ये कोड लिख दिया। अब ये बेसिकली पोजीशंस थी, इसका इस कोड से कोई लेना देना नहीं था। अब हमने पहले बताया कि डाटा किस पोजीशन के नीचे लिखना है और पैरिटी किस पोजीशन के नीचे लिखनी है। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले देखना चाहा कि इसमें पैरिटी किस पोजीशन के नीचे आएगी। तो उसको देखने के लिए 2 की पावर n मैंने आपको बताया, n की जगह आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, आपको पता लग जाएगा पैरिटी वाली पोजीशंस कौन सी हैं। 1 वाली पैरिटी पोजीशन है, ये 2 भी पैरिटी पोजीशन थी, मैंने P1 P2 लिख दिया। इस तरह P3 और P4 लिख दिया। जो बाकी पोजीशंस रह गई थी उस पर D1 D2 D3 ये डाटा की पोजीशंस। फिर जो गिवन डाटा था उसको मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे D1 है ना, इसके नीचे डाटा की फर्स्ट बिट लिख दी, इस तरह ये सेकंड बिट, इस तरह करते करते मैंने ये डाटा पूरा लिख दिया इनके नीचे। फिर P1 के नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। ऐसी पोजीशंस जिनकी लास्ट बिट 1 थी उनको हमने देखा कौन सी पोजीशन है जिनकी लास्ट बिट 1 है। फिर हमने उनके नीचे कोड को देखा, अगर तो उसका कोड इवन था तो हम 0 लिख रहे थे, अगर उनका कोड ओड था तो हम उसके नीचे 1 लिख रहे थे। अभी हमने ये डाटा ट्रांसमिट करना है तो हमने पैरिटी अटैच किया साथ। तो ये डाटा क्या हमारे पास होगा, ये डाटा जो ट्रांसमिट होना है उसमें हमने पैरिटी अटैच कर दी है। और पैरिटी अटैच करने के बाद ये डाटा क्या, इस डाटा की फॉर्म कैसे बन रही है, पहले ये था, अब ये डाटा ट्रांसमिट करना है, इसमें हमने पैरिटीज अटैच कर दी। अब ये डाटा हमारा है 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ये डाटा ट्रांसमिट होना है। अब हमने रिसीव में हमने जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हमने देखना है कि जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है ये करेक्ट है या नहीं, उसको भी इसी मेथड के ज़रिए करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।